नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वो हर हर शंभो वाला गाना याद कर लीजिए, क्योंकि अब या तो वो गाना या फिर कुछ और नारे वही मन को शांति देंगे। ईश्वर का नाम वैसे भी मन को शांति देता है और ऐसे ही मौक़ों पे काम आता है। जो लोग हमारे समाज में, जो मिडिल क्लास है, उस पर जो नकचढ़ा समाज है, जो आके कमेंट्स में यहाँ वहाँ, उस समाज के सिर तक पानी पहुंच गया है। और जो वर्किंग क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, अब नंबर उनका है। ये जो हर तरफ सदाबहार महंगी कारों की बिक्री की आप खबरें देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि ये खबरें ना मिलें। दुनिया भर में भारत भी इसमें शामिल है। जो उठापटक चल रही है उससे ये पता चल रहा है कि नौकरियां खटाखट जा रही हैं और नौकरियां ढूंढने में लगे हुए हैं प्रोफेशनल्स मतलब मिडिल क्लास लोग। लिंक्डइन की रिपोर्ट कहती है, और ये रिपोर्ट हंगामा खेज रिपोर्ट है, इसलिए पूरी दुनिया में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हर 5 में से चौथा आदमी अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहा है। 80% दुनिया के प्रोफेशनल्स, वो जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव हैं, एचआर के हैं, जो फाइनेंस के हैं, जो और भी तरह की जॉब्स में हैं, वो सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और दुनिया में जो अनिश्चितता है उसके कारण हालत ये हो गई है कि 18 से 24 साल के 88% प्रोफेशनल, 45 से 54 साल के 64% प्रोफेशनल्स नौकरी बदलने के चक्कर में हैं, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि मिल नहीं रही है, दूसरी वजह इस प्रोग्राम में आके जाकर और बताऊंगा। और ये रिपोर्ट कहती है, और इनका कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वर्कफोर्स बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब उनको भरोसा है तब भी मिल जाएगी नौकरी। और ये कह रहे हैं कि लगातार जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें से 32% ने कहा कि उनको भरोसा है कि वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे। आप सोचिए, 80% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं तब भी भरोसा कायम है। आत्मविश्वास, देश विश्वास से लवरेज है, जो मोदी जी अभी भाषण दे रहे थे, वो दिखाई दे रहा है। लिंक्डइन के वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक भारत में सिर्फ 5 में से 2 यानी 43% पेशेवर अपने आप को आर्थिक मंदी में तैयार महसूस पाते हैं। यानी कि कल के दिन मंदी आ गई तो वो हालात में सरवाइव कर पाएंगे, इसका भरोसा केवल 40% लोगों को है। यानी कुल मिला के इस देश के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बेचारे बड़ी बुरी हालत में हैं और नौकरी तलाश रहे हैं, और नौकरियां मिल नहीं रही हैं। हर 80% लोग, ये समझ लीजिए 5 में से 4 आदमी। ये हुआ एक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा, कहां कहां नौकरियां जा रही है, इस पे आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। एक नया चलन शुरू हो गया। ये चलन ऐसा शुरू हो गया है कि इस चलन में आप नौकरी ढूंढने जाएंगे लेकिन ढूंढ नहीं सकते। आप आलू बुखारा एंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं और आलू बुखारा एंटरप्राइजेज आपकी तनख्वाह 5 साल से बढ़ा ही नहीं रहा है। आलू बुखारा एंटरप्राइजेज आपसे 8 की जगह 12 घंटे काम लेता है। आलू बुखारा एंटरप्राइजेज आपको बोलता है कि भाई साहब, रखा तो मैंने आपको जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे था, लेकिन कल से आप टाइम कीपर का काम करोगे। आलू बुखारा एंटरप्राइजेज आपको कहता है कि आपको कल से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो आप आलू बुखारा एंटरप्राइजेज की नौकरी नहीं छोड़ सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आलू बुखारा एंटरप्राइजेज ने आपसे एक दस्तखत करा लिया है, एक बॉन्ड साइन करा लिया है, और वो बॉन्ड ये कहता है कि आप आलू बुखारा एंटरप्राइजेज की नौकरी छोड़कर किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं जाएंगे जो आलू बुखारा एंटरप्राइजेज जैसे बिजनेस में है। यह शुरुआत 2014 में हुई। जिमी जॉन करके एक सैंडविच चेन थी, उसने जिन लोगों को नौकरी पे रखता था उससे उसने एक एग्रीमेंट कराया था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी सैंडविच की दुकान पे काम नहीं करोगे अगर आप यहां से छोड़ के गए तो, वरना मैं आपको सू कर दूंगा। अब वो सू करेगा और आप वकील का खर्चा उठाते उठाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसने तो नौकरी पे रखे हुए हैं।
लाला ने 2 नौकरी पर रखे हुए हैं। तो ये हुआ, उसका विरोध हुआ, उसके बाद ये मामला गिर गया था। लेकिन ये मामला वहां खत्म नहीं हुआ, ये मामला बड़ी बड़ी कंपनियों ने पकड़ लिया। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया था इस सैंडविच वाले का। अब जितनी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, उनमें से एक बड़ा तबका इस हरकत को अपना चुका है। एक रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की, और वो ये बताती है कि अमेरिका में कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए तरक्की और रोजगार के मौके घट रहे हैं। और इसलिए घट रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं जिसमें वो प्रतियोगी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते, और उसको कह दिया उन्होंने नॉन कम्पीट क्लॉजेज हैं। अब इसको लेकर बहस चल रही है। हमारे जैसे लोग कर्मचारियों की तरफ से सर मार रहे हैं, कई लोग कंपनियों की तरफ से सिर में पत्थर मार रहे होंगे, और ये सब चल रहा है। और इसके बीच में जो पीएफ इंश्योरेंस वगैरह तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता था पहले, लेकिन अब ये नई शर्तें लिखने लग गए हैं। और कंपनी कहती है कि अगर वो अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी में चले जाएंगे तो हमारे कारोबारी सीक्रेट चले जाएंगे। हमने इनको काम सिखाया साहब 4 साल में, ये जाके उनके साथ काम करने लगेंगे। अरे भाई तुमने काम सिखाया तो उनको अच्छे से रखो ना, प्यार से, छोड़ के ना चले जाएं। उसकी जगह नेगेटिव तरीका। तो ये जो चलन है ये लगातार चल रहा है, और इसको लेकर अमेरिका में जबरदस्त बहस भी चल रही है। और वॉशिंगटन स्टेट में इजाजत दे दी गई है नॉन कम्पीट क्लॉजेस को। और वॉशिंगटन स्टेट के अंदर ही ये बड़ी टेक कंपनियां हैं सारी की सारी। कैलिफोर्निया में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है, और गैरकानूनी बताते हुए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया अमेरिका में। लेकिन असली चिंता वॉशिंगटन वाली है। वॉशिंगटन वाली क्यों है, इस चिंता को अगर आपको समझना है तो हाल के आप ट्रेंड को समझेंगे कि किस तरह से सारे प्रोफेशनल्स को सड़क पे खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ आपका अमेज़न, एक तरफ मैंने आपको लिंक्डइन की रिपोर्ट बताई कि 5 में से 4 आदमी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो उनको एक तो नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि नौकरी है नहीं, और दूसरी वजह यह है कि इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव क्लॉजेज लगे हुए हैं, ये जो कंपनियां अलग अलग एक्सक्लूसिव, आपको पता है बहुत सारी मीडिया कंपनियां अपने कर्मचारियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं। कहते हैं ट्विटर पे वो लिखोगे जो हम कहेंगे, आप ट्विटर पे जो भी लिखोगे, आप फेसबुक पे जो भी डालोगे, वो आपको वो ही डालना है जो कंपनी की नीति हो, क्योंकि आपकी आवाज को कंपनी की आवाज समझा जाता है। वहां पत्रकार है ना, अगर आप कुछ लिखेंगे तो कंपनी की आवाज समझा जाता है। आपने अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ कुछ डाल दिया ट्विटर पे, सरकार नाराज हो जाएगी ना, तो हम आपको नौकरी से निकाल सकें, यह अधिकार लिखवा के ले लिया गया है। ज्यादातर बड़े मीडिया हाउसेस में वो लोग वही ट्वीट करते हैं जो उनकी कंपनी में अलाउड है, इसीलिए बेचारे लिख के रखते हैं यहाँ मेरे विचार निजी हैं, मेरी कंपनी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बावजूद कि आप निजी विचार भी हों आपके, तब भी आप वही लिखोगे जो कंपनी चाहेगी। ये हो चुका है, भारत में है, सारे बड़े मीडिया हाउसेस में है। जितने हिंदुस्तान के पत्रकार हैं वो हाथ कटा के नौकरी कर रहे हैं। अब आ जाइए, और इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट में 11,000 कर्मचारियों को फिर निकाल दिया है। अभी हाल में 10,000 निकाले थे, 11,000 का ऐलान फिर आ गया। और ये लोग निकाले जाएंगे, ये वो लोग निकाले जाएंगे जो दूर दूर के दफ्तरों में काम कर रहे हैं, और वो भारत में भी काम कर रहे हैं, भारत के कर्मचारी भी। अब आप सोचिए कि ये जो 11,000 कर्मचारी निकाले जाने वाले हैं, इन लोगों की दशा क्या होने वाली है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये अगर उस क्लॉज को साइन कर चुके हैं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी इनका करियर तो गया, ये उनके गुलाम हो गए। आप देखिए अमेजॉन ने 18,000 जॉब्स खत्म किए थे अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, और ये जॉब भी रिमोट कनेक्टिविटी वाले जॉब हैं जिसमें भारत में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं। अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन पे और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फूड टेक है, लास्ट माइल वाला, इनकी सारी चीज़ों को में छटनी हो चुकी है। शेयर चैट ने जॉब कट अनाउंस किए हैं, 20% कंपनी का वर्कफोर्स हटा देंगे, यानी हर 5वें आदमी की नौकरी जाएगी। मोहल्ला टेक जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसके क्या कहना है कि इसमें करीब 400 आदमियों की नौकरी चली जाएगी। इसी तरह से
एक कंपनी है भारत की, उसके 80% लोगों की नौकरी जाने वाली है। तो गो मैकेनिक ने अचानक, उनके जो बॉस थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि कल से आप समझ लो कि इस देश में 80% लोगों की नौकरी गई। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, फंड जुगाड़ कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें बड़ा अफसोस है, 80% लोगों को घर जाना पड़ेगा। कितना ऐड देखा आपने गो मैकेनिक का? ऐसे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। भारत में एडटेक सेक्टर में बायजूस ने 2500 नौकरियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है, ये आपको पता है। और साथ साथ अनअकैडमी, उसने 1200 लोगों का 2022 में पहले ही नौकरी ले ली है। स्विगी है, जोमेटो है, और इन सब की नौकरियां कट चुकी हैं। डुंजो में 3% वर्कफोर्स कम कर दिया गया है। सेल्स फोर्स, आपने नाम सुना होगा, एक टेक कंपनी है, वो 10% लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। इस तरह से लगातार अलग अलग एडोबी, मेटा, ट्विटर जॉब कट कर चुके हैं। खूब सारी जानकारियां भरी पड़ी हैं और ये सिलसिला अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो हालात है ना मंदी के, इन हालात में भारत पे असर कम भले ही पड़ा है, कुछ अच्छी नीतियां रही हैं, जैसे कि ये जो रूस से हम लोग अमेरिका के चक्कर में नहीं आए, पेट्रोल मंगाते रहे, उसने हड़काया, हड़के नहीं। इन सब के कारण फिर भी हम बचे हुए हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है मामला। और जो भी स्थितियां हैं वो स्थितियां ये हैं कि इस देश में बेरोजगारी के हालात लगातार बढ़ रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि भारत में, भारत का जो बिजनेस है, भारत का जो जॉब मार्केट है, उस पर इंटरनेशनल कंपनियां कितना इन्फ्लुएंस रखती हैं। मतलब भारत में जो नौकरियां रहेंगी या जाएंगी, इस पर विदेशी कंपनियों का कितना प्रभाव पड़ता है। इसको अगर अलग शब्दों में आप समझें तो भारत में विदेशी कंपनियां कितनी पावरफुल हैं कि वो जरा हिलती हैं तो हमारे देश का जॉब मार्केट हिल जाता है। बहरहाल ये बहुत जो दुखदाई स्थिति है, और इस दुखदाई स्थिति में आपको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की अनुभव की ज़रूरत होती है। जो 56 इंची आप दिखा रहे हैं, इन सब मामलों में रूस के साथ खड़े होने के लिए, दूसरे मामलों में अगर इस देश के पूंजीपतियों के खिलाफ भी सरकार थोड़ा सा दिखाए, अपने कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करे, बचाने की कोशिश करे, तो ही आगे जाके कुछ बेहतर स्थिति हो सकती है। क्योंकि अगर ये मिडिल क्लास के पास में नौकरी चली जाएंगी, उसके पास से पैसा मार्केट में नहीं आएगा, तो पूरी इकोनॉमी डूबते हुए वक्त नहीं लगेगा। और भारत में आपको पता ही है कि ज़्यादातर टैक्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग देते हैं, अमीर लोग नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।